अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी बेटी क्या खाती है और इसका वज़न जो है वो किस तरह से बढ़ा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है वो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये कि मेरी बेटी जो है वो प्री टर्म है, तो ये वीडियो प्री टर्म बच्चों की माँओं के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा जी, इसमें जो है ना मैंने जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं उसे मैंने पहले टेस्ट किया है। पहले मैंने अलग-अलग देकर देखा है। पहले मैंने चावल दिया है, फिर मूँग मसूर की दाल को दिया है एक साथ, फिर मैंने इसे आलू मिक्स करके दिया है, फिर मैंने उसमें जो है वो माश की दाल मिलाया है, फिर मटर, फिर गाजर, इस तरह करके ना सब चीज़ों को पहले मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसमें खिचड़ी में डाल के पहले मैंने टेस्ट किया है 3-3 दिन देकर। उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ों को जो है ना अब मिक्स करके एक साथ देती हूँ। तो इसलिए आपने भी अपने बच्चों के लिए जब भी बनाना है ना, तो पहले आप भी अपने बच्चों के लिए चेक कीजिए कि कोई भी चीज़ के लिए एलर्जिक तो नहीं है। अगर आपका बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर ले रहा है तो फिर आप इसे आराम से इस तरह से दे सकती हैं। पहले उम्मी जो है वो मेरी जब 6 महीने की थी तब जो है मैं उसे सिर्फ राइस देती थी। सिर्फ राइस बॉईल करके इसे पतला-पतला जो है वो मिक्स करके मैं उसे वाटर में या कभी जो इसके फॉर्मूला मिल्क में मिलाकर इसको मैं देती थी। लेकिन उसके बाद जब 7 महीने की हुई तो माशाल्लाह फिर मैंने उसे चावल, मूँग मसूर की दाल, आलू, ये 4 चीज़ को जो है मिक्स करके मैं दे रही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो 8.5 महीने की है, तो मैं इसे इस तरह से सब चीज़ें इसमें मिक्स करके जो है ना वो मैं इसको देती हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से बनाकर ज़्यादा करके फ्रिज में रख लेंगी तो ये 1 हफ़्ते तक बिल्कुल डिफ्रीज़र में जब आप रखेंगी तो ये सही रहता है और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ा-सा हल्दी डालें। ये सारे स्पाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, आप लाज़मी डालें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से काली मिर्च, आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जब आपका बच्चा इनिशियल स्टेज में हो तो उस वक्त मत स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके टेस्ट को डेवलप होने दें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा नमक और ज़ीरा, ये ज़ीरा बहुत ज़रूरी है, आपने इसे लाज़मी डालना है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। कुछ लोग कहते हैं नमक नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन आप लाज़मी नमक डालें, लेकिन थोड़ा-सा डालें। जब इसमें चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड होती हैं ना तो फिर इतना नमक का टेस्ट इतना नहीं पता चलता और ना ही काली मिर्च का, लेकिन एक टेस्ट डेवलप हो जाती है बच्चे की। अच्छा, इस मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, कुक हो गया है। इसको मैं अच्छे से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो कि मेरी बच्ची की जो है वो टीथिंग प्रोसेस चल रही है, तो वो अभी इस तरह से पूरा ब्लेंड करके खाती है। तो मैंने इस तरह ब्लेंड करके इसे मैं 1 घंटे के लिए डिफ्यूज़र में रख दूँगी, और इसके बाद जब ये थोड़ा-सा और हार्ड हो जाएगा तो मैं इसे इस तरह से पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। ये जो है वो 1 वीक का है और 1 वीक आप इस तरह से डिफ्यूज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो उसमें से आप एक पोर्शन निकालें, इसे फ्राई पैन में डालें, थोड़ा-सा पानी ऐड करें ताकि ये सॉफ्ट करने में जो आपकी और मज़ीद चीज़ों को कुक करने में हेल्प करे। सही इसमें आपने पानी डालना है, साथ में जो है मैं इसमें अब इसको टेस्ट कर रही हूँ बैंगन से, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपकी बेबी के लिए। तो और उसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर ओट्स। ओट्स मैंने किस तरह से बनाया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि मैंने ओट्स लिए हैं। यहाँ पर ये 2 कप ओट्स हैं। इसमें मैंने 4 अदद बादाम डाला है, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है सबको एक साथ ना। और उसके बाद फिर इन सबको रोस्ट होने के बाद मैं इसे ड्राई फॉर्म में ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करके मैं इस तरह से ना इसे जार में रख लूँगी। और जब भी मुझे खिचड़ी बनाना होता है तो फिर मैं जब भी एक पोर्शंस निकालती हूँ उसमें 1 चम्मच ही डालती हूँ। और कोई भी जो अभी मैं बैंगन टेस्ट कर रही हूँ तो आप इसे इस तरह से बैंगन अलग से डालिए। कोई भी चीज़ अगर आप ऐड कर रहे हो ना तो उसे आप पूरी खिचड़ी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पोर्शंस निकालें तो इस तरह से आप इसमें काट के डाल दें एक्स्ट्रा अलग से वेजिटेबल्स। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ घी, और इसको सबको जो है वो अच्छे से मिक्स करके आप बिल्कुल बारीक जो है वो चम्मच की मदद से आराम से जो है ना वो ब्लेंड हो जाएगा बैंगन। ये जो है मेरी बच्ची के लिए रेडी है। इसका ये पूरा नहीं खाती है, ये हाफ़ खाती है, तो ये 2 टाइम का है। तो मैं इसे 2 टाइम जो है वो देती हूँ। ये थी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है वो वीडियो खिचड़ी के हवाले से, बच्चों के वज़न के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सब बच्चे जो है वो डिफरेंट होते हैं, सबके डाइजेस्टिव पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो आपके बच्चों को सूट करे आप भी अपने बच्चों को वही खिलाएँ।
अपने बच्चों को जो है वो लाज़मी डाइगेस्ट दिया करें, डाइगेस्ट गुट्टी या फिर कोलोरेस जो भी आपके पास कॉलिक ड्रॉप्स हैं लाज़मी दिया करें, एक सुबह और एक रात में। तो इससे ये होता है ना कि आपके बच्चे की जो गैस प्रॉब्लम है वो दूर रहती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।